आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे पैनल वाली शर्ट बनानी है। सबसे पहले जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ वो ये डिज़ाइन है। इसमें जो है मेरे पास कमीज़ के लिए ये 3 तरह के कपड़े दिए हुए हैं। ये फिर इसके नीचे लगेगा। इसके बाद ये इसका आस्तीन और ये उसके आगे जो है दामन पे जो पट्टियाँ लगेंगी ये वो है। इसके अलावा इसके ऊपर ये गला लगेगा, ये बैक ये नीचे दामन के ऊपर आएगा पट्टी और ये जो है वो बैक के ऊपर जाएगी और इसके नीचे जो है ये छोटा सा मोटिफ लगेगा ऊपर से बैन वाला मैंड्रिन कॉलर बनेगा। इसके बाद सबसे पहले मैं इसका आगे का पैनल काटूंगी। तस्वीर में तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इसका ये जो है अंदर से आप देख रहे होंगे ये इसका ये वाला जो है ये ब्लैक पोर्शन है सारा, ठीक है। और साइड के ऊपर ये कलियाँ दी हुई है इसने और ये नीचे इसमें यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है और ये आस्तीन इसके अलहदा से उन्होंने दिए हुए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे कट करना है। अपने इसको हम सामने ही रखते हैं ताकि ये सामने रहे। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है वो जितना आपका शोल्डर है अप्रॉक्सीमेटली आपने ऊपर से उतना चौड़ा ले लेना है। इनका 15 है तो मैं 15 से 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। आप 15 इंच लेके वैसे ही जैसे हम शर्ट बनाते हैं 15 इंच निशान लगाओगे वैसे। उसके बाद जो है आपने 1 इंच नीचे आना है, जिस तरह से हमेशा हम करते हैं ये वैसे ही होगा। उसके बाद आप इन दोनों को आपस में मिला दोगे। उसके बाद उनको टोटल लेंथ जितने कपड़े की है उनको उतनी ही चाहिए। आजकल वैसे इतना ही इसी तरह होता है कि जितनी भी उन्होंने दी हुई होती है मैक्सिमम लेंथ ज़्यादातर उतना ही सब रखते हैं। इसके बाद इनकी गले की जो टीक है कॉलर के लिए वो 3 इंचेस है, यानी 6 है पीछे से कॉलर, तो हम उसका हाफ लेंगे 3 इंच और हम उसको इधर ये जो जहाँ से कपड़ा फोल्ड हुआ हुआ है उस जगह से लेकर मैं इधर आगे की तरफ यहाँ पे निशान लगाऊंगी। कैन यू सी फ्रॉम दिस फोल्डेड साइड अंटिल हेयर, इस शोल्डर लाइन के ऊपर, ठीक है। इधर निशान लगा दिया कि मेरा कॉलर यहाँ तक है। उसके बाद मेरा जो ये शोल्डर बच गया है इस शोल्डर को मैं मेजरमेंट लूँगी इसकी और फिर उसके बाद उसको हाफ़ कर दूँगी, ठीक है। हाफ़ करके मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। समझ आ गई। पहले शोल्डर का निशान लगाया हाफ़ करके, 15 है तो 7.5 लिया। उसके बाद जो मेरी टीक थी कॉलर के लिए 6 थी तो 6 का मैंने हाफ़ लिया 3 इंच और जो फोल्ड की हुई जगह है वहाँ से मैंने निशान लगाया 3 इंच के ऊपर। उसके बाद जितना शोल्डर मेरा बाकी बच गया है उसको मैंने हाफ़ कर दिया, उस पर हाफ़ पे निशान लगा दिया, ठीक है। हाफ़ पे निशान लगा दिया। अब आप उसी तरह से करोगे 0.5 इंच पे निशान लगाकर। अब आपने अपने शोल्डर का निशान लगाना है 7.5 पे। उसके बाद आपने 15 पे निशान लगाना है कमर का और उसके बाद आपने 22.5 पे आपने निशान लगाना है अपनी हिप्स का। उसके बाद आप जो है वो जो आपकी कमर है, जो आपका ये जो ऊपर वाला नाप है जो आपने ये वाला लिया है, इसको आप मेजरमेंट करोगे। इसकी ये बन रही है 5.7, 5 अराउंड 4 है ये। तो इसको हम अपनी जो वेस्ट लाइन है उस पर निशान लगाएंगे 5.5 के ऊपर 4 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी जो कमर वाली जगह है उसमें ये जो निशान लगाए नज़र आ रहा है, इसका जो ये वाला निशान है 5, जो ये ऊपर का निशान था ना उसी को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। उसी निशान को यहाँ पे शिफ्ट करके इस निशान में से मैं 0.5 इंच माइनस कर दूँगी। ये होगा मेरी प्लीट्स के लिए, ताकि हल्की सी यहाँ पर एक वो आए, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व आए ऐसे टेढ़ा सा करके। उसके बाद जो है इसको हम इस वाले फुट्टे के साथ, गोल वाले फुट्टे के साथ जहाँ से इसकी ये जगह मिल रही है वहीं से हम ये लाइन के साथ, मैंने ये नहीं करना कि मैं इस लाइन से बस यूँ टेढ़ी मेढ़ी रख कर यूँ शुरू कर दूँ, नहीं, मुझे इस जगह को मेरी ये जो नीचे खिंची हुई लाइन है उसके साथ टैली करना चाहिए इसको। इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं नीचे लेकर जाऊँगी। इसको नीचे ले जाके मैं भी आपको नीचे का भी दिखाती हूँ इसका।
ये देखो पूरा नीचे मैं इसको इस तरह से करके नीचे तक ले गई हूँ पूरा, ठीक है। ये आपने कर लिया इस तरह से, हल्का सा देखो कमर के ऊपर कर्व आ गया, तो ये पहनने में ये इस तरह स्लीक सा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है वो आपने अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इसके अंदर सिलाई का हाथ नहीं छोड़ना होता, ठीक है। इसको जैसे है वहीं से आप काटना। इसका सिलाई का हाथ जो होता है वो दूसरी साइड के ऊपर आता है, इसको आपने फिटिंग में ही काटना। ठीक है, ऊपर वाला जो है इसको आप हटा दो, ठीक है। इसके बाद मुझे इसका दूसरा पीस काटना है, क्योंकि इसकी बैक के ऊपर भी गला है, उसके ऊपर भी लगेगा ये। तो मैं ये करती हूँ, इसी में से उस तरफ का पीस ले लेती हूँ, इतना ही नाप के। इस तरफ से ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर रखो, इसको इस्त्री मार लेती हूँ थोड़ी सी ताकि ये बैठ जाए। इस्त्री अगर आपके पास में हो तो अच्छा रहता है। आज मैंने आपको गला बनाना भी बताना था, लेकिन बस कि मैं नेक्स्ट टाइम में आपको गला बनाना बताऊँगी, ठीक है। ये आपने बस इसके ऊपर रख के ये ऐसे ही काट लेनी है, ठीक है। ये आपकी पैनल वाली आगे वाला पैनल हो गया। जो हमारी प्रिंसेस कट कटता है, जो ये वाला कट कटता है, ये सब इसी तरीके से होते हैं। जब आपको एक तरीके से पता लग जाएगा कि इस तरह से होगा, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर उसको इसी तरीके से काटोगे। इसमें कुछ फ़र्क नहीं होगा, बस आप जितना है बस आपने उसको इतना ही काटना है। ठीक है, इसको आप साइड पर कर लो, इसको आप सामने ऐसे रख लो। इसके बाद इसकी जो कलियाँ हैं वो आपने काटनी है। ये वाली कलियों का कपड़ा जो है इन्होंने बहुत छोटा दिया हुआ है, वो इसमें से निकाल लेते हैं कलियाँ जो है, ठीक है। इसका भी रुख आपने देखना है पहले। इसका जो फ्लावर्स हैं एक वो इस तरफ जा रहे हैं, कुछ फ्लावर इस तरफ ऊपर जा रहे हैं, कुछ फ्लावर्स इस तरफ ऊपर जा रहे हैं। सो इट्स ओके, एनी साइड इज़ ओके। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप हमेशा याद रखो कि आप जब भी कली लो तो जो उसकी चौड़ी वाली साइड होती है वो आप नीचे की तरफ से लो, और जो उसकी पतली वाली साइड है उसको आप कोशिश करो कि आप ऊपर की तरफ से लो, तो फिर आप कपड़े का मैक्सिमम जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप जो है वो दो यानी इसका हाफ़, मुझे पता है कि ये इस कपड़े का हाफ़ है, मैं इस कपड़े का पहले हाफ़ पे निशान लगा लेती हूँ ताकि मेरी दोनों कलियाँ एक बराबर उसकी आए। नाउ व्हेन आई फोल्ड आई नो दैट इससे आगे मैंने और नहीं जाना, तो मेरी दूसरी कली जो है वो मुश्किल हो जाएगी बनानी। कोई इसमें कान वगैरह है कपड़े में तो आप पहले ही निकाल लो, तो बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि वो आके नीचे दामन में तंग करते हैं। अब इसके बाद आपने इसकी जो सबसे जो अंदर वाली जगह है वो इसकी ये है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा सा कपड़ा अंदर की तरफ गया हुआ है, तो इधर को आपने उठा के इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि ये 1 इंच इसके अंदर नीचे जाए, ठीक है। बाकी को फिर आप इसके ऊपर फिट कर दो। अच्छा, आपने इसको यूँ नहीं मिलाना कि आप इसको यहाँ यूँ मिलाओ और जो नीचे वाला है उसको भी आप यानी इसके साथ यूँ नहीं मिलाओगे। आपने इसको बस इसके ऊपर रखना है, यहाँ का ध्यान रखना है कि ये 1 इंच से कम नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऐसे रह गया तो फिर आपका यहाँ पे फ़र्क आएगा मेजरमेंट में। तो ये 1 इंच इसको आगे रख के बाकी सबको आप खुद ब खुद इसके साथ मैनेज कर लो कि कपड़ा अपनी सीध में ही जाए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखाती हूँ। ये वाली जगह है, इसको देखो, इसको मैं इसके ऊपर उठा के रख रही हूँ, मैंने इसको खींचा नहीं है, ठीक है। समझ में आया? ये देखो यहाँ से ये 1 इंच ही है, ठीक है, 1 इंच है। इसके बाद में इसको जो है फ़र्क आ रहा है इस तरफ, और ये जितना कली, अच्छा ये देखो ये कली इसके ऊपर इधर से इतनी चढ़ी हुई है ऊपर, ये ऐसे होगा। कुर्ता कटता है कभी भी ये होता है तो ये चीज़ ऐसे आएगी, क्योंकि ये ग्रेन जो है वो जाके इसका ग्रेन यहाँ से ऊपर आके इसके साथ मिलेगा, ओके। इसको मैं ऐसे नहीं कर सकती, फिर ये जगह यहाँ पर ये बीच में एक चुनट सी आएगी, बुरी लगेगी, तो आप इसको ऐसे करोगे, ठीक है। इसके बाद अब आपने दोबारा से सब कुछ वैसे ही करना है। दोबारा से आपने जो है पूरा शोल्डर लेना है, बाजू कंधे काटने। अब आपने अपनी पूरी जो भी आपकी कटिंग है वो आपने पूरी करनी है। अब जो है वो आप अपनी कटिंग दोबारा से शुरू करोगे। वही 15 इंच लोगे, ऊपर से 7.5 पे निशान लगाओगे। ये जो आपकी आड़ी सी लाइन जा रही है इसी को आप 7.5 तक आगे ले आओ, ठीक है। इसके बाद आपने उसी तरह से 0.5 पे निशान लगाना है। इसके बाद वही 7.5 पे आप यहाँ निशान लगाओगे, उसी को यहाँ आगे ले आओ इसके ऊपर, दोबारा 7.5 पे और इस काले पे भी, और फिर अपनी 15 पे, और फिर इस काले पर भी। काले पे मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि इस पर प्रिंटेड है तो वो नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं काले पे उसको कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। इसके बाद आपने ये सीधी लाइनें लगा लेनी है ताकि आपको जहन में रहे कि भाई ये जो है वो ठीक है, ये यूँ सारे आपने ऐसे निशान लगा लेने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो 7.5 पे, यहाँ पे भी वही करना है, 7.5 पे निशान लगाकर 7.5 पे निशान लगाकर आपने इसको 1 इंच यहाँ से माइनस पीछे की तरफ कर देना। अच्छा, ये याद रखना ये 2 कलियाँ हैं सिर्फ, दीज आर नॉट 4 कलीज, आई एम नॉट कटिंग ऑल द बैक साइड है। इसमें 1 इंच वही आगे आकर 1 इंच आगे आकर आपने इसको यहाँ पे यूँ मिला देना है और इस वाले को आपने यूँ मिला देना है, ठीक है। ये अब इसके बाद आपने जो भी आपका मेजरमेंट है चेस्ट का, वो सब के आपने निशान लगाने, ठीक है। ठीक है, और बस अब आपने इनको आपस में मिला लेना है। इसी गोल वाले फुट्टे से इसकी जो ये वाली जगह है इसको आप ऊपर से यूँ मिलाओगे, ठीक है, और इसको नीचे वाले को आप फुट्टे को मोड़ कर इस तरह इसके साथ मिला लें, ठीक है। इसके बाद आपने अब इसकी कटिंग करनी है, तो ये जो ब्लैक आपका जहाँ तक आया हुआ है उसको आप निशान कर लो, ठीक है। निशान करना है ब्लैक को, पूरा। इसमें बाद में हम सिलाई का हक छोड़ेंगे जब कटिंग करेंगे तो, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से हटा लूँगी, जो मेरा ब्लैक है इसको मैं फोल्ड कर लूँगी साइड के ऊपर। जो इसकी साइड की वो है चाक्स हैं उनको मैंने नीचे से लेकर आना है, नीचे से, जैसे मैंने बताया था आपको चाक्स को आप हमेशा नीचे से ऊपर ला के मिलाते हो, तो उसी तरीके से आपने मिलाना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो बस अब आप इसकी कटिंग कर लो। ऊपर से तो आपने सिलाई का हक वैसे ही छोड़ा है,
ठीक है, तो कंधे के अंदर ही होता है। यहाँ शोल्डर में आपने सिलाई का हक छोड़ना है, क्योंकि वो तो आप जो है वो हमेशा बाद में छोड़ते हो। बिल्कुल आर्म ड्रेस की तरह सिलेगा, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। पहले आप कलियाँ जोड़ोगे, उसके बाद आपने फिटिंग, जो स्टाइल में हम लोग सीखते हैं उसके अंदर आपने पहले फिटिंग करनी होती है। फिटिंग करने के बाद आपने नीचे से चाक्स बनाने होते हैं। चाक एंड दामन बनाकर फिर आपने उसकी गला बनाना होता है। गला बनाने के बाद आपने उसका बैक गला बनाना है। अब आप इसके अंदर सिलाई का हक छोड़ोगे, जो कि तकरीबन 0.7 से लेके 1 इंच तक हो सकता है। ठीक है, ये कटिंग हो गई। अब इसके बाद इसकी बैक की कली की बारी आती है। फोल्डेड साइड आप अपनी तरफ रखोगे। जो चौड़ी साइड है उसको मैं नीचे ले जाती हूँ, पतली साइड ऊपर ले आती हूँ। इसको मैंने वही श्रिंक किया है पहले, फिर इसको पानी लगा के इस्त्री थोड़ा सा स्प्रे किया है। उसके बाद इसको मैंने स्ट्रेच किया है और अब मैंने इसको इस्त्री करके अब फिर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। वरना अदरवाइज़ मैं कपड़े को हाथ भी नहीं लगाती अगर वो श्रिंक नहीं हुआ हो या वो ना हो। अब आपने इसको उसी इधर से ही कमर की तरफ से आप इसको फिट करना शुरू करोगे। ठीक है, कमर की तरफ से आप इसको यूँ मिलाओगे और इसको इसके वे में ही आपने लेके जाना है। इसको आपने पकड़ के इधर खींच के यूँ नहीं मिलाना, क्योंकि आपको पता है यहाँ से छोटी सी पट्टी निकली थी टेढ़ी सी, तो वो टेढ़ी सी पट्टी अभी इसमें से भी निकलनी चाहिए। इसको आपने पकड़ के खींच के नहीं मिलाना है, ये बात याद रखो। फिर इसके बाद आपने इसको नीचे भी जो है, आपको पता है कि आपने ये टेढ़ा काटा था थोड़ा सा, तो ये इसी तरह जाना चाहिए नीचे से भी। देखो नीचे से भी मैंने उसको थोड़ा सा टेढ़ा ही रखा है, ये है थोड़ा सा टेढ़ा ही रखा है उसको। ठीक है, ये इतना यहाँ पे कपड़ा बच रहा है, ये पूरी एक पट्टी सी निकलेगी बाहर। इसको अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसमें आपने ये याद रखना है कि ये आपका बैक है, तो आपने बैक का जो आगे से बढ़ाते हो वो चीज़ आपने बढ़ानी है। ये आपने 1 इंच इसको बढ़ाना है। ठीक है, इसको आप 1 इंच बढ़ा के और फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके अंदर जब आप नेवी ब्लू नीले रंग की आसमानी नीले रंग की आप जब पाइपिंग दोगे तो ये बहुत प्यारा है। अब आपने इसकी जो ये वाली साइड है अंदर वाली, इसमें आपने कुछ फ़र्क नहीं रखना बैक का और फ्रंट का, और इनको आपने ऊपर से ही लगाना शुरू करना है, नीचे से नहीं लगाना, ताकि अगर कोई फ़र्क आता है तो वो नीचे की तरफ निकल जाए। बस ये जो आपकी पहनने वाली शर्ट है कंप्लीट हो गई, और अब आपने जो है वो आस्तीन वगैरह सब काट लें इसके साथ।
और आपने बस सिर्फ जो है वो इस तरह रख के और ये इसके सामने जो है वो अटैच होंगे दोनों, ऐसे करके अटैच हो जाएगा। इसके ऊपर जो है वो ये गला जो है इसका, ये इसका गला आएगा बैक के ऊपर, इसका गला आएगा और ये इसका फ्रंट होगा। फ्रंट का जो नीचे से ये गला ऊपर की तरफ आएगा, फिर इसके यहाँ पे जो है वो ऊपर आके इसके साथ जो है ये जगह पे ये मिलेगा, इसके साथ ऊपर नीली पट्टी आएगी जिस तरह के इस गले में बना हुआ है ऐसा। ओके, सी यू देन इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू।